हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिमरन अभी व्लॉग। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा दिवाली पे हम लोग घर आए हुए हैं, अपने गांव वाले घर। मैं अपने ससुराल आई हूँ, जो मेरा अपना घर है, वहाँ आई हुई हूँ। तो कैसे मैं दिवाली के पहले ही 8-10 दिन पहले आ गई हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये घूंघट क्यों लिया है। तो ये मेरा ससुराल है और प्लस मैं द्वार पे ऐसे तो बाउंड्री दिया हुआ है, बट स्टिल मैं बहू हूँ, में ऐसे ही रहना पड़ता है और मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस तरह भी इंजॉय करती हूँ क्योंकि इसको घूंघट करने का भी एक अपना मज़ा होता है। तो कैसे हम लोग गांव जब आए हैं तो दिवाली की मैं सफाई करने जा रही थी। तो हमारा जो ये घर है, गांव का घर है, ये जनरली मतलब मुझे लगता है ये बंद ही रहता है, यहाँ कोई रहता नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदगी है और घर भी बहुत बिखरा हुआ है। मम्मी पापा यहाँ नहीं रहते हैं, पापा के ड्यूटी की वजह से मम्मी छपरा ही रेंटल रूम में रहते हैं। तो यहाँ बंद रहता है, इसलिए गंदगी बहुत ज़्यादा भरी पड़ी है। और रहने के लिए या तो मम्मी छपरा रहते हैं या कभी कभी बनारस में भी हमारा एक मकान है, तो मम्मी वहाँ भी जाते रहते हैं। इस वजह से हमारे गांव का जो घर है वो जनरली बंद रहता है और गंदगी बहुत फैली रहती है। तो मम्मी कभी वीकेंड आ गए तो आ गए, वीकेंड पे आ जाते हैं तो कैसे भी मैनेज करके अब फिर पापा की ड्यूटी होती है मंडे से, तो मम्मी चले जाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ी दिवाली है और घर पे फेस्टिवल एंजॉय करने का एक अपना ही मज़ा है, तो मैंने सोचा थोड़ी सफाई करते हैं। तो अब इतना एक्चुअली घर बहुत स्पेसियस है, बहुत बड़ा है, तो अकेले एक दिन में करना मुश्किल है। तो अब कैसे पापा मम्मी यहाँ रहते नहीं हैं, मम्मी वीकेंड वीकेंड ही आती हैं, तो चीज़ें बहुत बिखरी रहती हैं। और मैं आई हूँ तो सोच रही हूँ कि सफाई करूँ क्योंकि दिवाली में प्रॉपर लक्ष्मी आती हैं और धनतेरस के पहले पूरी सफाई निपट जानी चाहिए क्योंकि धनतेरस के दिन से ही लक्ष्मी जी आना स्टार्ट कर देती हैं। तो मैंने आज से सफाई स्टार्ट की है। बहुत स्पेसियस है, द्वार भी आप देख रहे हो कैसे फैला पड़ा है ये सब। तो ये सब तो मैं नहीं करूँगी क्योंकि द्वार का काम है, तो मम्मी शायद किसी को बुला के करवाए। और घर के अंदर की जो सफाई है दिवाली की वो मैं खुद करूँगी। तो मैंने सोचा एक व्लॉग शूट करते हैं। अभी मैं चलती हूँ अंदर और ब्लॉग आपको दिखाती हूँ सफाई में कितने स्पीड में या स्लो करती हूँ या फास्ट करती हूँ, लेकिन सफाई करना ज़रूरी है। तो अभी तो कैसे अब थोड़ा सफाई करूँगी तो चीज़ें मैनेज दिखेंगी। अभी मैं दिखाऊंगी तो सारी चीज़ मैनेजेबल दिखेंगी, बट सफाई के बाद थोड़ा मैं उसको अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे घर यहाँ पे बंद ही रहता है, तो मम्मी कभी यहाँ आते हैं, कभी बनारस जो हमारा मकान है वहाँ जाते हैं। तो ड्यूटी की वजह से मम्मी का इधर उधर ही ट्रिप रहता है और ज़्यादातर मम्मी छपरा में रहते हैं, तो यहाँ मैं भी नहीं रहती, कोई नहीं रहता है, तो बंद रहता है। तो अभी मैंने सोचा कि फटाफट इसकी सफाई शुरू करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये देखो ये कैसे, कल शाम को ही थे यहाँ पे, फिर चले गए, तो ये घर ऐसे ही बिखरा पड़ा है। अब मैं इसको सोच रही हूँ कि धीरे धीरे सफाई करूँ इसकी। सफाई मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मैंने चूँकि ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, सफाई में काफ़ी टाइम जाएगा, मैंने अभिजी को भी नहला दिया है, तो और मैंने अपने हस्बैंड को भी ब्रेकफास्ट दे दिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ सफाई स्टार्ट करने। ये हमारे हॉल का एक एरिया है जहाँ पे टीवी है और जनरली हम लोग हॉल में बैठते हैं, तो मम्मी और मैं, पापा या कोई भी न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं। और इसके जस्ट बाजू में ही किचन है, तो सीरियल वगैरह भी चलते रहता है, तो हम लोग देखते रहते हैं। यहाँ पे मम्मी कुछ अपनी मेडिसिन, अभी पापा के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, तो मैंने सोचा उसको साफ़ कर देती हूँ मैं। और कुछ एक मुझे डेकोरेशन का कुछ एलिफेंट जैसा भी दिखा, तो मैंने उसकी डस्टिंग की और देखो मैं उसको अभी अच्छे से लगा भी रही हूँ। और ये कुछ पापा के मेडिसिन और मम्मी के मेडिसिन का ये डब्बा है, तो इसको मैं साफ़ कर दे रही हूँ। साफ़ करने के बाद फिर मैं एक बार देखूँगी कि चीज़ें कैसी दिख रही हैं। इस सेक्शन को मैं बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि मैं पहले सोच रही हूँ मैं कॉर्नर कर लूँ और वॉश बेसिन का एरिया मैं बाद में क्लीन करूँगी। पहले मैं उस कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैं ये चीज़ें यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ से एक एक करके क्लीन करके मैं ये सेक्शन कर दिया, ये सेक्शन कर दिया, अब वो थर्ड सेक्शन कर रही हूँ। थर्ड सेक्शन के बाद मैं नीचे वाला फ्लोर करूँगी। ये मुझे कप का गिफ्ट सेट मिला है जो कि मैं साफ़ करके रख दे रही हूँ। ये
कुछ डॉक्यूमेंट फाइल है जो मुझे पता नहीं है किस काम का है। पापा का फाइल से रिलेटेड होगा, तो मम्मी को पता होगा, तो मैं चीज़ें वापस से उसी जगह रख दूँगी। ये मुझे कुछ डायरी मिला है जिसको मैंने देखा, सोचा इसकी डस्टिंग करती है। मुझे तो आइडिया भी नहीं है ये क्या है, ये मम्मी को शायद से अच्छी तरह पता हो, बट मैं साफ़ करके रख देती हूँ। ये मुझे कुछ टूथपिक मिला है, तो ये बिखरा था, इसका डब्बा कहीं मिसिंग है, घर तो काफ़ी टाइम से बंद था, तो मैं इसको एक रबर में बैंड करके इकट्ठा कर देती हूँ। रबर तो कहीं उड़ गया, ये रहा, इसको मैं बैंड करके इकट्ठा कर देती हूँ। ये देखो, ये मैंने रख दिया। ये मिला एक गुलदस्ता जो टीवी के पास रखा था, तो पहले मैं इसको साफ़ करके द्वार पे रख दूँगी ताकि वो धूप से सूख जाएगा। पहले थोड़ा मैं इसको सर्फ से हल्का सा करके निकालूंगी, जिससे सारे फ्लावर टूट जाएंगे। ये जो फ्लावर पॉट मैं साफ़ कर रही हूँ, ये टीवी के बगल में मम्मी डेकोरेट करके रखते हैं। ये फ्लावर पॉट मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको ऐसे नहीं धोऊंगी। सर्फ़ को मैंने मग में डाल दिया, फिर उल्टा करके उस फ्लावर को डाल दिया। उसके बाद में ये देख चकाचक लाल गुलाब बन गया। इसको मैं बाहर धूप में रख देती हूँ, ये सूख जाएगा। मैं यहाँ रखती हूँ, ये तुलसी माता रहते हैं, तो यहाँ कैसे गंदगी नहीं होती है, मैं यहाँ रख दूँगी तो ये सूख जाएगा। ये कुछ पापा के कपड़े हैं जो कि मैं फ़िलहाल मशीन में डालूँगी। ये पता नहीं क्या है, पुराना मिक्सचर है, ये बिरयानी पॉट है। ये ऊपर फ्रिज का कवर है, इस पर भी काफ़ी धूल जमा हुआ है, तो इसको मैं धोने में पहले लेके जाऊँगी। ये जाएगा धोने में, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, बाद में धोऊंगी। ये मैंने पहले फ्रिज के आजू बाजू का जाला साफ़ कर दिया है, और फ्रिज के ऊपर भी काफ़ी डस्टिंग है, तो पहले मैंने सोचा बाजू की सफाई करती हूँ, फिर मैं एक चेयर लेके जाऊँगी फ्रिज के ऊपर की सफाई करने के लिए। चेयर पे मैं चढ़ के फ्रिज के ऊपर की डस्टिंग में क्लीन कर रही हूँ। और फिर ये देखिए, मैंने सामने से भी इसको चकाचक कर दिया है। अब ये बिल्कुल भी सुंदर और नया दिख रहा है। एक बार मैं सूखे कपड़े से झाड़ लेती हूँ, फिर गीले कपड़े से थोड़ा उसको भिगा के पोंछ देती हूँ, ताकि उस पर डस्ट ना जमे, या फिर डस्ट का जो धब्बा लगता है ना वो लग ना जाए। ये 2 डब्बे हैं बिरयानी पॉट के और मिक्सचर के, मैंने साफ़ करके वापस उस जगह पे रख दिया। ये सब पुराना मिक्सर है, इसे मुझे रखना है स्टोर में। ये पुराना वाला मिक्सचर है, इस पर काफ़ी डस्ट जमा हुआ था, तो मैंने सोचा इसकी भी सफाई करके मैं वापस से इसको कार्टून में रख देती हूँ। एक्चुअली ये मिक्सर ख़राब नहीं है, मम्मी का यूज़ करते करते मन हो गया था, तो मम्मी ने नया मिक्सचर ले लिया, तो ये रखा रहता है। तो मैं इसलिए साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये जब भी हमें यूज़ करना रहे तो ये हमें ईज़िली साफ़ मिले। तो मैंने मिक्सर के सारे पार्ट को साफ़ करके मैंने एक डब्बे में जमा कर दिया है। ये मिक्सर साफ़ करके मैंने आगे की सफाई के लिए इसे मैंने अभी फ़िलहाल साइड में रख दिया है, ताकि मुझे स्पेस मिल सके, ताकि मैं बाकी की साफ़ सफाई कर सकूँ। ये कुछ खाली डब्बे हैं जो मैं सिर्फ साफ़ करके इसको जमा कर रही हूँ, क्योंकि ये किचन में कभी स्टॉक का सामान बढ़ जाता है, तो ये डब्बे काफ़ी काम में आ जाते हैं। ये सारे डब्बे मैं ही धो के गई थी, कार्टून में इकट्ठा करके, सब इससे धूल जम गया है। तब से घर बंद था, इसलिए इसमें सब धूल जम गया। अब इसको मैं वापस से साफ़ कर देती हूँ। अब ये फोल्डिंग में थोड़ा घसका के, एक यहाँ वाइट स्टैंड है, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से मंगाया था। ये काफ़ी यूज़फुल स्टैंड है, इस पर काफ़ी डब्बे और मेडिसिन, काफ़ी यूज़ की चीज़ें आ जाती हैं, तो इसकी मैं सफाई कर दूँगी, डस्टिंग कर दूँगी। बहुत टाइम से, चूँकि मैंने बताया ही घर बंद था, तो कचरा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसको पहले मैं इस कॉर्नर को झाड़ू लगा के साफ़ करती, ताकि वापस मैं स्टैंड साफ़ करके, ये स्टैंड, इसको भी मुझे साफ़ करना है। एक्चुअली ये स्टैंड मैं जब शादी करके नए नए आई थी, तो मम्मी से मैंने ही ऑर्डर किया था, बट मम्मी को बोल के मैंने ये मंगवाया था। इसमें कैसे ये बहुत यूज़फुल है, मुझे ये फ्लिपकार्ट से मिला था, तो कैसे आप इसको, और मुझे तभी ऑफ में मिला था, मुझे कुछ याद नहीं है, जो कि 1 साल पहले की बात है। इसको मैं थोड़ा साफ़ कर दूँगी। इसमें एक्चुअली स्टॉक रखने का बहुत काम आता है, क्योंकि पापा डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन में है, तो उनका कैसे दवाई का बहुत सारा स्टॉक होता है घर में, पूरे घर में दवाइयाँ बिखरी होती हैं, तो जो यूज़ की
दवाइयाँ होती हैं। लोग दवाई, छोटे डब्बे, सैनिटाइज़र, बहुत सारे दवाई है, बहुत बहुत तरह की दवाई है, मुझे बहुत का नाम भी नहीं पता। तो इसमें मैं थोड़ा जमा करके रख देती हूँ। तो इसमें कैसे वो स्पेस अलग से नहीं लेता है, इसमें अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 खंदे हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ फटाफट। मैं इसमें से कोई सामान नहीं फेंक रही हूँ, बस मैं झाड़ के वापस रख दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद घर आ रही हूँ। और वैसे भी मम्मी को पता होता है कौन सी दवाई कितनी मतलब कितनी ज़रूरत की है, या पापा के बहुत सारे ज़रूरी मेडिसिन होते हैं। तो मैं उसको हटाती नहीं, मैं उसको क्लीन करके वापस उसी जगह। इस स्टैंड के सारे डब्बे पहले मैंने सूखे कपड़े से डस्टिंग कर दी है, फिर गीला करके मैं उसको साफ़ कर रही हूँ ताकि कोने कोने का डस्ट निकल जाए। एक एक डब्बा मैंने फिर गीले कपड़े से, देखो कैसे मैंने पोंछ पोंछ के रखा है, और बिल्कुल वो साफ़ वो दिख रहा है अभी। ये केस किंग आपके घने लंबे बालों के लिए, ये एक्चुअली मम्मी भी लगाते हैं और मैं भी लगाती हूँ। मैं जब भी घर आती हूँ तो मम्मी ये तेल प्रेफर करते हैं, तो उनके साथ साथ मैं भी लगाती हूँ। इससे बाल काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। तो जिनको हेयर फॉल है वो ये केस किंग लगा लेना। ये है सैनिटाइज़र। मुझे लगता है अब सैनिटाइज़र का नाम भी किसी को याद नहीं होगा। तब 2021 22 जो भी चल रहा है, और 20 में तो इतने सैनिटाइज़र का यूज होता था। अब तो सैनिटाइज़र ऐसे दिखता है। सफाई करते करते मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने फुलाया था खुद के लिए, दूध में रोटी डाल दिया था। सब्ज़ी थी लेकिन फिर वो फ्रिज में था, रात का ही सब्ज़ी एक्स्ट्रा था, तो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो उसको फिर निकाल के मुझे गर्म करना पड़ता, तो इतना मुझे टाइम नहीं था। अभी सी सो रही थी, तो मैंने सोचा फटाफट सारा काम ख़त्म करते। तो मैंने दूध और रोटी खा लिया है। अब दूध रोटी खाने के बाद मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं लूँगी, बिकॉज़ ये सब मुझे सफाई करनी है। तो मैंने ये कॉर्नर कर दिया, ये सारी चीज़ें फिर वापस सफाई करके रख दी है, और ये वाला मैंने स्टैंड कर दिया है। अब मैं सेट करूँगी ये वाला कॉर्नर, क्योंकि ये सब अभी झाड़ू इसलिए नहीं लगा रही हूँ, ये सब सफाई इसलिए क्योंकि सारे कॉर्नर निकाल के इकट्ठा कर दूँगी तो एक बार ही झाड़ू लगाऊँगी। तो मैं अभी फ़िलहाल ये कॉर्नर साफ़ करूँगी। यहाँ मैं जब रहती थी तो यहाँ मैंने अपने हिसाब से सर्फ साबुन वाला एक सेक्शन बना दिया था कि एक जगह रहेगा तो ये फटाफट मिलेगा। तो मैं इसको पहले क्लीन कर देती थी, और काफ़ी सामान इधर उधर हो गया है, तो मैं इसको पहले क्लीन कर देती हूँ। ये सब सेक्शन मैंने ही यहाँ बनाया था। यहाँ पापा का वो टीथ क्लीन करने का बाउल रहता था, तो मैंने इसके बाजू में थोड़ा स्पेस बचा था, तो मैंने इसमें वो बना दिया था, डिटर्जेंट, सोप, विम बार, ये सब जितने भी सर्फ साबुन वाले सेक्शन थे, तो मैंने यहाँ बना दिया था। पहले इसको मैं ड्राई कपड़े से पहले झाड़ लूँगी, उसके बाद इस पर पेपर लगा दूँगी। पेपर लगाने के बाद कुछ तो गिरा, सामान में कोई भी इधर उधर नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर गुम हो जाता है, मतलब गुम क्या हो जाता है, मैं कहीं रख देती हूँ तो फिर मम्मी ढूंढती हैं, मिलता नहीं है, तो फिर डांट पड़ती है। वैसे मतलब सीरियसली डांट नहीं, मम्मी ऐसे ही बोलती है कि रख के पता नहीं कहाँ भुला जलूँ। तो वो मैं बस ऐसे ही मम्मी को भी बोलती हूँ कि मम्मी देखो वहीं, आप देखो कहीं पड़ा होगा। लेकिन एक्चुअली मैं कहीं रख के भूल जाती हूँ। कभी कभी मम्मी भी भूल जाती है रख के, बट मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं चीज़ें मेरे ना रहने में मम्मी को इजीली मिल सके, तो इसलिए मैं जो चीज़ें जहाँ से उठा रही हूँ पूछ के वहीं वापस मैं रख दे रही हूँ। ये भी मुझे बहुत परेशान कर रही है। सो रही थी तो मैंने फटाफट सब कर लिया, अभी जग गई तो फिर से मुझे इसे गोद में लेना पड़ रहा है। थोड़ा सोचा है, इसके पापा की मीटिंग चल रही है तो मैं उठा के लाई। ये देखो, अब चीज़ें होल्ड करना, पकड़ना सीख गई है। दिखाओ खिलौने दिखाओ। कौन है, क्या हो रहा है? देखो मम्मी सफाई कर रही है ना, घर की सफाई कर रही है मम्मी। इन्फेक्टेड होना है गंदगी में, बोलो इन्फेक्टेड होना है क्या?
देखो मम्मी कैसे सब सारे गंदे सामान बिखरे पड़े हैं, सबको साफ करना है ना बेटा। सोना नहीं है? हाँ काम है इतना सारा। सोना है, सुला दूँ? यू वांट टू स्लीप? ऐसे नखरे करके मत दिखाओ, पहले बताओ सोना है या नहीं। चलो फ़ैन ऑन कर देती है मम्मी, उसके बाद बाबू को सुला देती है, ठीक है? हंसी आ रही है फ़ैन को देख के। हो गया सब प्रॉपर सेट यहाँ, और इन सब को भी मैंने थोड़ा क्लीन करके झाड़ के सब कर दिया है। तो ये अब ये ऐसा दिख रहा है, तब वो ऐसा दिख रहा था, अब ऐसा दिख रहा है। अब मैं लगा लेती हूँ इस कॉर्नर में फटाफट झाड़ू। ऑलमोस्ट मेरे हॉल की सफाई हो गई है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा ये कवर्ड भी साफ़ कर दूँ, क्योंकि मैंने वो सब कॉर्नर सब साफ़ कर दिया है। ऊपर से मैंने नहीं किया है, ऊपर से देखती हूँ पॉसिबल होगा तो आज करूँगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट डे करूँगी। पहले मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ ऊपर से। अंदर से अभी इसको सफाई नहीं करूँगी, और नहीं अभी इसे अंदर से ठीक करूँगी। पहले सोचा ऊपर ठीक कर लेती हूँ, अंदर की चीज़ें तो बाद में भी मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ऊपर देख के ही मन घबरा रहा था। पता है दिवाली की सफाई करते करते मतलब वो सफाई में ना कभी थकान फील नहीं होता। थकान तो फील होता है, लेकिन कैसे दिवाली आने वाला रहता है, मतलब दिवाली आने वाली रहती है, तो एक फेस्टिवल की जो खुशी होती है ना, तो वो सफाई करने में काफ़ी दिल लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। वो सफाई करने में इतना मज़ा आता है, रुक रुक के करती हूँ तो अच्छा लगता है। तो वहाँ से जब मैं पुणे से चली थी तो ये सोच के चली थी कि अभी सफाई करना है, फेस्टिवल है, ये पहनना है, ऐसे एंजॉय करना है, वैसे एंजॉय करना है। तो उस चक्कर में सफाई करते करते काफ़ी इन्जॉयमेंट भी हो जाता है। मैंने कॉर्नर पूरा कर लिया, अब सिर्फ शू कॉर्नर बाकी है जो मैं करने जा रही हूँ। है अभी ऐसे, अब इसको मैं फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि अब यही बचा हुआ है और वो ऊपर का सेक्शन बचा हुआ है। उसके बाद मैं पूरे हॉल में झाड़ू लगा दूँगी। आज हॉल की सफाई ख़त्म हो जाएगी। साफ कर देती हूँ। इनका मीटिंग चल रहा था ऑफिस का, तो अभी घर पे आए हैं तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो जैसे घर पे मीटिंग चल रही थी ना, तो सफाई करते करते इन्होंने बीच में कहा कि मुझे भूख लगी है, तो मैंने फटाफट रोटी बना दिया, सब्ज़ी फ्रिज में थी उसको गर्म कर दिया और गर्म करके तब से दे दिया और वो खा रहे हैं। तो ऐसे कैसे थोड़ा सा खाना में सफाई के दिनों में मैनेज करना पड़ता है। तो अभी बस उनको दे दिया है रोटी, सब्ज़ी, दही और प्याज काट दिया, सलाद में एप्पल भी इंक्लूड कर दिया, एक पापड़ रोस्ट कर दिया। तो अभी वो खा रहे हैं। अब मैं फिर से जो थोड़ा बहुत बचा हुआ सफाई है उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। इतना सारा कचरा निकला हॉल से। हाँ, निकालने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है घर, बहुत ही सुंदर। वैसे ये सब मम्मी ने मुझे करने के लिए मना किया था, क्योंकि मम्मी ये बोल रहे थे कि बच्चा लेके पॉसिबल नहीं होगा, मैं आऊँगी तो जो समझेगा वो करेगा, या फिर जो समझ में आएगा वो करना, मैं बच्चा पकड़ूंगी तो, या फिर मैं किसी को बुलाऊंगी। मम्मी ने यही कहा है कि देखती हूँ, मैं 2 दिन में कोशिश करूँगी कि पापा का ड्यूटी मैनेज हो जाए तो मैं आ जाऊँगी। एक्चुअली ये सारे काम स्वीपर करने वाला था, हाँ, पर मैडम को चुल मची हुई थी कि स्वीपर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और यही कारण था कि मुझे और इनको गंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि नहीं इतना गंदा में मैं नहीं रह सकती, तो खुद ही झाड़ू लेकर इरिटेशन हो रहा था, जबकि मम्मी बोल के गए थे कि मत करना, मैं आऊंगी तो किसी को पकड़ के करवाऊंगी। मैंने भी बहुत समझाया। 2-3 दिन में एक लड़के को हमने ऑलरेडी बात करके तय कर लिया था कि वो आएगा, 1 या 2 दिन रहेगा और पूरा घर को सफा चट कर देगा।
पर इनको इनकी बेचैनी एक अलग ही लेवल का, इनका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया है। उसको डाउन करने के लिए ये खुद ही झाड़ू उठा लिया इन्होंने। नहीं एक्चुअली ना थोड़ा पर्सनल लेवल पे चीज़ें सेट करके देखना चाहती थी, इससे सुंदर लग रहा है तो मैंने सोचा कर दूँ, वो आएगा तो सफाई करेगा अच्छे से। और मैडम का थोड़ा इट्स गुड फॉर मी ऑल्सो कि मैं खुश हूँ, मैडम थोड़ा एक्सरसाइज कर ले रहे हैं। नहीं तो इनके जैसा आलसी सोने में तो आज तक मैंने नहीं देखा है। दिन भर सोए पड़े रहो, किसी बहाने इनको एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। एंड इट्स गुड कि साफ सफाई ही एक अच्छा ऑप्शन है एक्सरसाइज का। वैसे दिवाली नजदीक आ गई है तो साफ सफाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। आई थिंक सारे हाउस वाइफों को एक अच्छी इनका सफाई के बाद उसके बाद मैं घर का सफाई करूंगा और इनको ही उठा के फेंक दूंगा। मैं भी इनके लिए कचरे संभालूं, उसके बाद बहुत सारा स्पेस हो जाएगा घर में, ऐसे पैर फैला फैला के रहना। फिर मैं और बाबू आराम से एक एक कोना नाप जोक कर हम लोग देखेंगे घर का। सफाई पूरी कंप्लीट हो गई हॉल की और अब बज गए हैं शाम के 6, 5:30, पौने 6 तो हो ही रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के थोड़ा फ्रेश होके आराम करूँगी। दोपहर में मैंने खाना तो खा लिया था, दूध रोटी खा लिया था। अब मैं जा रही हूँ नहाने। ऑलरेडी गर्म पानी हो चुका है गीज़र में। मैं काफ़ी थक भी गई हूँ बट ठीक है, मज़ा आ रहा है क्योंकि इसी के लिए हम लोग आए हैं छुट्टी लेके दिवाली में। आई होप जितने भी दिवाली की सफाई करने वाले लोग हैं सबके घर में सफाई तो चल ही रहा होगा, तो उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और बाकियों को भी पसंद आएगा। तो आज की ये व्लॉग, आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि सबसे पहले ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।